और हसन ने क्या कहा? हसन ने तो मुझे चक्कियाँ काटता था, कहता कहता कि पापा आप मुझे इजाज़त दें। बहुत ही मेरी लाडी काटा था वो। हसन अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 दोस्त जो थे उनमें 8 कज़न्स और 3 दोस्त, 11 लोग लाहौर से वादिया नीलम की सैर करने गए, जिनकी जीप जो है वो बदकिस्मती से दरिया नीलम में जा गिरी और उसमें 7 लोग लापता हैं। एक की डेथ हो गई है और 3 जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं और एक जो है वो बिल्कुल ज़िंदा सलामत, जिनकी बाजू फ्रैक्चर हुई हैं, जैन वापस आ चुका लाहौर। जैन के वालिद साहब मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि वो सारे लोग जो हैं, जितने भी दोस्त गए हैं आपस में, वो इनके आपस में क्या रिश्ते हैं। और जैन वापस आया, उसने आके कुछ बताया कैसे जीप गिरी और इनके 2 बेटे गए थे, एक बेटा कहाँ है और जैन की हालत अब कैसी है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि जैन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, वो अपने दोनों बच्चों के सर पे और आपके सर पे सलामत रहे, वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ख़तरे से बाहर है, वापस भी आ चुका है। जैन ने क्या बताया उस रात, क्या वाक़या हुआ? उसने मुझे बताया पापा जी हमारी गाड़ी ना थोड़ी सी ना ऐसे डोल रही थी, मैंने ड्राइवर को बोलना शुरू कर दिया ये क्या करें, हमें मारना है, बस इतनी सी बात की है, हमें नहीं पता लगा हम कहाँ गिरे कहाँ नहीं गिरे। अच्छा, उसके बाद फिर लोगों ने, यानी कि कश्मीर की औरतों ने इनकी चीखने की आवाज़ सुनी है, जो कि उनके अहलकार जो रेस्क्यू के थे उन्होंने आके बताया। उन्होंने अहल इलाका ने ना, मेरे बेटे ने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। उनकी औरतें और आदमी आए मेरे बेटे को उठा के, उसने कहा क्या हुआ, उनके हमारी गाड़ी गिर गई है। तो उन लोगों ने ना आके, उसने मुझे ठंड लग रही है, उन्होंने ना कंबल औरतों ने लाए हैं, ला के मुझे हीटर में डाल दिया। अच्छा, आगे डाल दिया। तो उसने देखा कि बाकी जो लोग थे, जीप उसको नज़र नहीं आई, जो बाकी लोग थे उसको नज़र आए। उसे ना ये 3 बच्चे नज़र आए थे, गुलाम मीरा, मोइन, उसे कहता मेरे से दूर थे, सनैन मेरी टांगों में था, मैं उसे वो टांगों में ले लिया था दरिया में ना गिर जाए। तो कहता मैं आगे से ना जाके पकड़ने लगा ना, तो देखा तो मेरे दोनों बाजू काम नहीं कर रहे। तो कहता मैंने फिर टांगों से ना उठा के उसे पना किया, वो बड़े औखे के सांस ले रहा था, मैं उसे चक्कियाँ मार के उठा रहा था, इसे होश आए। और फिर मैंने चीखें मारी, 5 मिनट बाद ना अहला इलाके आ गए। उसके बाद कहता है फ़ौज को 10-15 मिनट बाद फ़ौज आ गई। अच्छा, कहता बहुत तामन हमारे से उसने किया। हसनैन को इसने खुद अपनी टांगों से साइड पे किया है? हाँ जी, अपनी टांगों से साइड पे किया है। अच्छा, हसनैन जो है वो आपका भांजा है? हसनैन भी भांजा मेरा, 6 मेरे भांजे हैं, 2 मेरे बेटे हैं। ठीक है। आपका बेटा जो है उसका नाम हसन है? एक जो लापता वो हसन है, उसका नाम है। अभी तक उसका नहीं पता चला? अभी तक नहीं पता चला। बाकी गुलाम मीरा की डेथ होगी, वो भी आपका भांजा है? वो भी मेरा भांजा है, मोइन भी मेरा भांजा है, हसनैन भी मेरा भांजा है। अच्छा, हर साल बच्चे आपके सैर करने जाते हैं, सुनने में यही है, आपने कभी मना नहीं किया कि आप इतनी दूर ना जाया करें? मैंने नहीं कभी मना किया, इकट्ठे ना कमेटियाँ डाल के ना पैसे इकट्ठे करके हर साल जाते थे। अच्छा, तो मैं अपनी खुशी से भेजता था, पर मुझे नहीं पता था अभी इस इलाके पहली बार गए हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है पता चले ना, ये यार दोस्त जा रहे थे कहीं, तो इसके यार दोस्तों का एक्सीडेंट हुआ, मैंने बेटा अपनी जाना, तेरे यार दोस्तों का एक्सीडेंट हो गया है, अब मैं दिल मान रहा। अच्छा, कहता है ठीक है पापा हम नहीं जाते, टिकटें जाके वापस कर आए ने। बाद में ना जिस दोस्त गिरा है ना, उसकी टांगें टूट गई थी, उसका इलाज करवाया इन्होंने, इलाज करवा के उसे घर छोड़ के तो फिर उससे जाती रही ये दोस्त से हम जाएं, तो उसने कहा चलो जाएं। तो मेरे से पूछा, मैं मेरा नहीं दिल माना बेटे, मेरा नहीं दिल माना, अब नहीं जाने देना। आपको दिल को अंदर से आ रही थी कोई आवाज़? मेरे दिल में ऐसे था, मेरे खुद कर मेरा नहीं दिल माना, मैं बेटे बाहर से पार्टी मेरा नहीं दिल माना। कहते पापा जी दे, मैं नहीं देनी, कभी मुझे प्यार करें, कभी मैं चक्की काटे, कभी किसी के शवाश डालें, मैं बेटे मैंने नहीं, मेरा नहीं दिल में। फिर माँ को ले आए, मेरे पैरों को हाथ लगाया, मुझे जफ्फियाँ पाए, मुझे मेरे चूमे, मेरे प्यार करें मुझे, कहते पापा ये आपकी मेहरबानी में जाने दें। मैं बेटे मैंने नहीं जाना, आपकी मेहरबानी, मैंने नहीं दिल मारा। इसकी माँ कहती चलो कोई गल, हर साल जाते आप भी ऐसे इजाज़त दे दें। अच्छा, मैंने फिर इजाज़त दे दी। फिर मैं उठ के जब भी डाल के मैं चलो अल्लाह ताला खैर से जाएँ, खैर से आए जी। और हसन ने क्या कहा? हसन ने तो मुझे चक्कियाँ काटता था, कहता कहता कि पापा आप मुझे इजाज़त दें। बहुत ही मेरी लाडी काटा था वो।
हसन अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। जीप मिल गई है कल? जी मिल गई है। जैन के 2 बच्चे हैं? जैन के 2 बेटे हैं, एक बेटी एक बेटा। गुलाम मेरा भी आपका भांजा था? गुलाम मेरा भांजा था। 6 मेरे भांजे हैं। अब सबकी वालदा को पता चल गया? हाँ जी, सबको पता लग गया सब। पहले नहीं छुपाया था ना 2-3 दिन? हाँ जी, 2-3 दिन छुपाया था। गुलाम मीरा की वालदा का उसका डेथ हो गई है, एक्सीडेंट का बता दिया था। ये नहीं बताया था जब उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, वो जब डेड बॉडी आई जब उन्होंने? हाँ जी, फिर बताया। फिर उसे जब रास्ते में थे फिर बताया हमने, अभी उसका फौत हो गया। फिर वो रोना पिटना हमारे घर में पड़ गया। और आपकी बेगम को पता है अब? हाँ जी, मेरी बेगम को पता, बस माँ है, माँ रो रही है। जी, जो लोग सैर करने जाते हैं उनके लिए कोई पैगाम है आपका? मैं यही कहूँगा, जब माँ बाप मना करें आपकी मेहरबानी अब ना जाए। जी, माँ बाप का कहना मानना चाहिए। तो ये रात के टाइम सफ़र कर रहे थे, 9:30 का टाइम था, जबकि वहाँ पे रेस्क्यू मैनेजमेंट मना करती कि आपने मगरिब के बाद सफ़र नहीं करना। ये ना वहाँ वापसी पे आगे वापसी में घर आ रहे थे। अच्छा 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र था। वहाँ रास्ते में जीप गिरी है। अच्छा, रास्ता वो कह रहे हैं कच्चा था जहाँ से जीप गिरी है? ये नहीं मुझे मालूम कि कच्चा है या पक्का है। जी, ये मुझे पता था अभी रास्ते में 2-2.5 किलोमीटर में बेटे ने बताया। और फिर क्या कहते हैं, आपको कैसे पता चला? मैं टीवी में खबरें सुन रहा था। मुझे लोग कह रहे थे भी जन की खबरें सुन रहा, मेरे बेटा बड़ा कह रहा पापा ये हमारे बेटे भी गए हैं उधर। मैं या अल्लाह उसकी खैर करें, या अल्लाह उसकी खैर करें। जी जो जिसके भी हैं सबकी खैर करें। जी। और फिर मैंने ना आधे घंटे बाद फिर खबरें सुनी हैं, उन्होंने एक्सीडेंट का बता रहे हैं। उस वक्त कह रहे हैं वो दरिया नीलम में गाड़ी गिरी है। फिर मेरे बेटे ने कहा पापा जी आप पता करें। मैं बेटे उनका फ़ोन ही नहीं मिला, मैं क्या पता करूं। उसके बाद 10-15 मिनट बाद मुझे फ़ोन आ गया, कहते आप मेरा आपका बेटा है? मैं जी मेरा बेटा है, जो जिसका नाम जैन है। जी, मैंने कहा मेरा बेटा है वो। कहते उनका मैं अल्लाह खैर करे क्या हुआ है? कहते उनका एक्सीडेंट हो गया है। भाई इसी में मेरे चिकन रोना पिटना शुरू कर दिया है। और मेरी बेगम को बताया, वो भी रोना पिटना शुरू कर दिया है। फिर वो कहते अब घबराए ना, इंशाल्लाह हम कोशिश करें सबको बचा लें। और फिर रास्ते में मेरे भांजे मुझे तो घर में लेके, मेरा जी नहीं करता, मेरे भांजे मुझे निचले में ले। मेरा गाजी रोड मेरा घर है। तो मुझे मेरे भांजे इधर बदोबदी मुझे लेकर आए हैं। जी जी। नाजरीन, ये जैन के वाला साहब मेरे साथ मौजूद थे। इनका एक बेटा हसन है जो अभी तक लापता है, और जैन जो है वो ख़तरे से बाहर है, जनरल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। इन्होंने बताया कि जैन ने हसनैन को अपनी टांगों में लेकर उसको साइड पे परे किया, क्योंकि उसकी दोनों बाजू जो हैं वो टूट चुकी थी। फिर अहले इलाका आए हैं, उन्होंने आके उनको बचाया है। और इनका दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि वालिदैन जो होते हैं ना उनको अल्लाह ताला की तरफ से भी इशारे आते हैं, तो इनका दिल नहीं मान रहा था कि ये अपने बच्चों को जाने दें। लेकिन बच्चे थे, इन्होंने ज़िद की तो बच्चे चले गए, जिसमें से हसन लापता है। दुआओं की दरख्वास्त है कि 4 से 5 दिन गुजर गए अब तो, और दुआ करें कि अब अगर वो ज़िंदा है तो वापस मिल जाए, अगर नहीं खुदा न खास्ता तो